Hello, my dear students. Good afternoon. Welcome to RS Study Point. तो देख रहे थे हम कि हमने कुछ वीडियो 9 की बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई हैं, 2-3। अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, बच्चे घर पर परेशान हो रहे हैं, घर वालों को परेशान कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान करने की कोई बात नहीं है। हम डेली एक वीडियो अवश्य डालेंगे, कुछ न कुछ यानी कि आपको पक्का समझ में आएगा। तो देखिए हमने कुछ वीडियो डाल दी हैं। अब हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करते हैं। आप कहीं पीछे वाले चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट किए? थोड़ा वह अभी जल्दी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर जो 4 है वो आपका क्लास 8 से संबंधित है, जो 8 में पढ़ा है उससे रिलेटेड है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा ना? हाँ, आ जाएगा। तो देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है बीजगणितीय सरलसंख्या। देखिए चैप्टर नंबर है हमारा चैप्टर 5, बीजगणितीय सरलसंख्या। कुछ नहीं है, वैसे मैंने एक वीडियो में सूत्र लिख दी है, बीजगणितीय सरलसंख्या। तो देखिए बीजगणितीय वही सूत्र लगेंगे ज़्यादातर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, aq - bq, ये वाले फॉर्मूले। तो देखिए बच्चों NCERT बुक के क्वेश्चन है, आपके पास किताब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कर सकते हैं, नहीं है तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं। हम डेली 4 क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, उन्हें कर लिया करना। नहीं आया करें समझ में तो मुझे बताया करना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगला उत्तर पहले क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4th वाला चैप्टर है, एक्सरसाइज 4.1 है। देखिए पहला क्वेश्चन ये लिख रहे हैं, रूट में 5a बाहर है प्लस रूट के अंदर 6v का वर्ग ज्ञात कीजिए मीन्स स्क्वायर। रूट के अंदर 5a प्लस रूट के अंदर 6a का वर्ग मीन्स क्या होता है? 2 पावर। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 5a प्लस रूट के अंदर 6b, इस पे लगा देंगे घात 2 स्क्वायर, यानी वर्ग कह रहा है। तो देखिए अब ये बन गया, इसे a का काम करेगा, ये b का। आपके पास देखो एक 8th क्लास में सूत्र पढ़ा होगा, a² v² 2ab, याद आ गया होगा। हो सकता है सर ने a² प्लस 2ab यहाँ लिख दिया हो, इसे यहाँ लिख दिया हो, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्लस की संख्याएं कहीं पर भी लिख देखिए। देखिए अब हमारा a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, तो रूट 5a का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, रूट 6b का। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पहली संख्या का स्क्वायर धन दूसरी का 2, रूट के अंदर 5a रूट के अंदर 6b, ठीक है, कोई बात नहीं। हम रूट का 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, 5 और a पे का स्क्वायर, ऐसे रूट का स्क्वायर करेंगे 6 रह जाएगा v², और ये रहा 2, ये रूट में और ये रूट नहीं हटेगा, 5 के रूट के अंदर गुणा हो गया 30, a और v, बस ये आपका आंसर। अभी कोई क्वेश्चन उठा रहा होगा कि सर इसका रूट कैसे हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। जैसे रूट में 5 लिखा है, इसका वर्ग करेंगे तो रूट में 5 गुणा रूट में 5, इसे हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, और ये वर्गमूल ले लिया, ये तो पढ़ा 8th में, 5 आ गया, सरल है ना? अरे भाई ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, इस तरह निकाल लेते हैं। अब देखो दोबारा, रूट 5a प्लस रूट 6b का वर्ग करना है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। हमारे पास ये सूत्र था a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, तो a² b² 2ab, इसका वर्ग किया तो हमने दिखा दिया है 5, a पे रूट नहीं लगाया तो a², रूट 6 का वर्ग 6, b पे स्क्वायर 2, रूट 5 और रूट 6 ये बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए 6 × 5 = 30, a b ये हो गया, ठीक है बच्चों, आ गया होगा।
पक्का समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सवाल है। या जिस भैया ने क्लास 8 का मैथ सही तरह से देखा होगा तो ये वाले सवाल कुछ महसूस नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन है x+4 और x+10 का मान ज्ञात कीजिए, गुणा कर दीजिएगा इसका। अब इसमें होल स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। मैं इसी पर आधारित सवाल दूंगा अपनी तरफ से। देखो अब गुणा हो रहा है तो गुणा कैसे करते हैं, सरल गुणा हम दो तरीके से करते हैं। एक तो सीधा सीधा गुणा करा देंगे, एक स्तंभ विधि से करा देंगे, ठीक है। तो देखो ये x का x से गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती है, ये बताया हुआ सर ने। क्यों जुड़ जाती है, आधार सेम x प्लस 10x, 4 एकम 4x 4 धाम 40, ये दोनों समान पद हैं, सजाती पद तो जोड़ते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 40 हमारा आंसर हो गया। आप आंसर समझ में ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया हो कि तो 8th क्लास लिया नहीं है, कोई बात नहीं। x का x से गुणा किया था सर ने, x इसके, यानी अंक वाले संख्याओं का पीछे से गुणा करते हैं, अचर राशियों का आगे से। x का x है x का 4 से 4x, ठीक है। अब इसका इससे 10x, x के नीचे लिखा जाएगा 10 चौके 40, ये जुड़ रहा है x² 14x प्लस 40, ठीक है। अरे भाई ये कह रहे हैं हमें ये भी नहीं समझ में आया, आपने कैसे करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है गुरुजी ने इसे ऐसे कराया होगा। देखो ये x+4 और x+10 लिखा है, तो हो सकता है इस x को ऐसे लिख दिया हो सकते x+10 प्लस इस 4 को भी ऐसे लिख दिया, हाँ ऐसे लिखा होगा। x का इससे गुणा हो रहा है, 4 का इससे, तो x², इसका इससे 10x, 4x 4 दाम 40। देखो मैंने इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करा दिया, 3 तरीके से, 1 2 3, और आप हो गए फ्री, क्योंकि कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अरे कर लेंगे, ठीक है। मैं इसी के आधार पर SW में क्वेश्चन लिखूंगा। अब तीसरा और चौथा ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे ना। देखो मैं लिखता हूँ और डॉट उठाइए, पेन उठाइए और करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर लिखूंगा, करूँगा नहीं भाई। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, आपको सेम ही करना है। x+8 और x-10 का मान, ठीक, ये आपको SW मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर ये x+, जब स्कूल बोलेंगे तो आप अपने यहाँ इंटू का चिन्ह होता, कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक है। -5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको HW में है दोनों क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना अभी किया था। अब हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x - 1/2x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इट इज वेरी सिंपल, दिक्कत नहीं है बच्चों कोई। देखो अब इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर। क्योंकि पहले प्लस था, हर एक जगह प्लस, अब माइनस है तो माइनस। पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी का वर्ग -2, a की जगह 4x, v की जगह o। पहली संख्या धन दूसरी -2, पहली संख्या गुणा दूसरी। देखो ये वाले दो से ये दो काटो, x से x, अरे भाई कट जाएंगे बट्टे में। 4 का वर्ग 16 और 2 भी आया, तो x का ही वर्ग करेंगे। 1/2 का वर्ग 4, x का स्क्वायर, 4 × 4। इतना सरल था। हमने कहा कुछ है नहीं, a और b है, a² b² 2ab - 1, 4 का वर्ग 16, 4x² - 4 × 4,
ठीक है बच्चों। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इसी का सेकंड पार्ट है, ये पहला था आ गया होगा, इसी में भी डाल दे रहा हूँ। ऊपर वाले में क्वेश्चन HW में दिए थे, स्वयं सॉल्व करेंगे आप। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट है 5वें का 5x² 7y² का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं, वही माइनस वाला सूत्र है हमारे पास। क्या है? 5x² का स्क्वायर 7y² का स्क्वायर टू 5x² 7y²। 55 दो बार 25, 2 ये 2 4, 7 7 49, 4, 7 पंजे 35, दूनी 70 और x² y²। लो, 2 लाइन के सवाल है भाई साहब। 55 25 x पे का 4, 7 7 49 y², 5 दूनी 10, 7 70 x² y²। ठीक, इसी का थर्ड पार्ट है x - 0.1 और x + 0.1। ये सीधा भी कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास सूत्र ढेर सारे हैं। आप लोगों ने ये 8th में सूत्र पढ़े ही नहीं है। देखो भाई, a + b a - b। अरे मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ा होगा a + b a - b a² - b²। तो देखो a - b a + b यही है, तो a² x² 0.1 का स्क्वायर। तो ये तो x², इसका वर्ग करें कैसे? 0.1 का 0.1 से 1 कब 1 बार 2 बार, तो 0.01। इट इज वेरी सिंपल, 100% आपको समझ में आ गया होगा, गारंटी की बात है। ठीक है, इसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 5 में क्या है, साथ साथ देखिए HW में है। 5 में क्या करते हैं, 5x + -4 5x + 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 9x - y 9x + y। दो ही क्वेश्चन, 2 है 2 है 4, ज़्यादा नहीं दूंगा। पहले दिन कहेंगे अरे सर ने इतना होमवर्क दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में क्या है, सर्वसंख्या का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। 112 गुणा 102, 112 गुणा 102, कोई दिक्कत नहीं है। नियरेस्ट बना लो, 100 के नियरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 100 + 11 गुणा 100 + 2। ठीक, सर्वसंख्या बोला इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 111, वैसे आप कहें 110 प्लस 1 नहीं हो जाता, अच्छा है तो 100 जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा। 100 का 100 से गुणा करो, 100 गुणा 100 प्लस 100 गुणा 2, 11 गुणा 100 प्लस 11 गुणा 2। ठीक, अरे सब संख्या मतलब सूत्र का प्रयोग करके 100 का 100 से, वैसे तो सीधे भी कर सकते थे आप, अच्छा नर्सरी की तरह से 4 0, 100 दूनी 200 हो गया, 1100 हो गया, 11 दूनी 22। ये बात हो गई। अब आप कहीं से ऐड कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कर दो, और नहीं तो कक्षा नर्सरी में कर देते हैं आप, वैसे लिख लो, छोटे से रूप में लिख लो, ऐसे कभी गलत नहीं होगा। सीध में लिखेंगे 2 2 3 1 11 3 2 2। ठीक है बच्चों, पक्का समझ में आ गया होगा। इसे 1 से 11 को 100 + 11 कर दिया, इसे 100 + 2, 100 के नियरेस्ट बनाते हैं। 100 का 100 से 4 0 आ गया, 100 दूनी 200, 1100 और 11 दूनी 22। इन सबको ऐड किया है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, ये बच्चों अब मैं क्वेश्चन इसके HW में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी में डाल दे रहा हूँ, इसी के होमवर्क में लिख दे रहा हूँ। पार्ट है आपके 105 गुणा 97, तो इसे 100 प्लस और ये 100 माइनस। दूसरा है 85 गुणा 96। तीसरा है 1008
गुणा 995, चौथा है 991 गुणा 982 और पांचवा है 0.98 का होल स्क्वायर। देखते हैं कौन कौन भैया करके लाएगा। 4 सवाल पहले, 5, 6, 7, 8, 9 सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करके, क्योंकि मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब चैनल पर, सभी मेरा चैनल है RS स्टडी पॉइंट, डालोगे सभी वीडियो आ जाएगी। RS स्टडी पॉइंट, RS स्टडी पॉइंट, POINT। ये यूट्यूब चैनल है मेरा, बायो यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस पर हमारी सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। RS स्टडी पॉइंट पर तो देखिए, इसके भी फॉर्मूला और लिखते रहो बच्चों, वैसे मैंने लिख दी है। देखिए, a + b का होल स्क्वायर, a² b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² b² - 2ab, a + b का होल क्यूब वाले सवाल आएंगे, a³ b³ 3ab, a + b, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ 3ab, a - b, a³ + b³ होता है a + b, a² b² - ab, और a³ - b³ का होता है a - b, a² b² + ab। एक और सूत्र तो ढेर सारे होते हैं, फिर लिखाएंगे, अभी हमें जितना यूज करना है उतना। ये वाले फॉर्मूले आपको याद लर्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है ये क्वेश्चन आपको मैंने जो कराए हैं पक्का समझ में आ गए होंगे, और आगे क्यों नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे तो पक्का। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून।